चलिए आइए समझते हैं साधारण ब्याज को एक नए तरीके से। देखिए फॉर्मूला तो सभी लोग लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन एक नया तरीका सीखते हैं। उस तरीके से यूज करके हम कुछ सवालों को बड़े कम समय में कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपान का 100। फॉर्मूला भी याद करना, लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको भी सीखना है, ठीक है। तो SI क्या हो गया, यानी कि साधारण ब्याज क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपान का 100। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। फिर एक आता है A इक्वल टू P प्लस ब्याज। ये क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन वो धन होता है जो हमको लास्ट में मिलता है। जैसे किसी को हमने 2500 रुपए उधार दिए, फिर उसने हमको क्या दिए, 2700 रुपए वापस दिए, यानी कि उसने 200 रुपए ब्याज के रूप में हमको दिए। यानी कि अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट में अगर हम या मूल धन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिश्र धन। पी क्या है, मूलधन, ये तो ब्याज हो गया, ये क्या हो गया, मिश्र धन। तो यहाँ पे भी ये P क्या है, आपका मूलधन है, P आपका मूलधन है, R आपकी दर है, दर यानी कि परसेंटेज में होगा, T कितना, ठीक है, परसेंटेज में दे रखा होगा लेकिन नीचे 100 आ जाएगा तो आपको दोबारा 100 नहीं करना। T क्या है आपका समय, और ये समय हमेशा किसमें होगा, वर्ष में होगा, ठीक, हमेशा वर्ष में होगा। अगर सवाल दिन में दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, वर्ष में उसको कन्वर्ट करोगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे। मतलब वो कह दे कि 5 दिनों में ये आपका इतना ब्याज कितना होगा, 5 दिनों में इतना ब्याज आपको, कितना ब्याज आपको मिलेगा। अगर 5 दिन या 10 दिन या 65 दिन या 75 दिन दे रखे हो, जैसे 75 दिन दे दिया तो आपको सवाल में क्या होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 75 पान कितना हो जाएगा, 365। ये आपका क्या आ जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरा नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, नया नहीं है, पुराना है, काफी लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन आइए हम इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए फॉर्मूले तो याद करने ही है, ठीक है, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए नीचे एक सवाल चल रहा होगा, आपके नीचे एक सवाल चल रहा होगा, उसको पढ़िएगा और जो बता रहे हैं उसको समझिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 4% की दर पर, ठीक है, 2500 का 2 वर्ष या 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। बस आपको दर दे रखी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको क्या है, दर दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको दर दे रखी होती है, उस दर को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके हम SI, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस या SI, SP, CP कुछ भी निकाल सकते थे। उसी प्रकार साधारण ब्याज में भी आपको दर मिलेगी। इस दर को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, हम मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/25, 1/25 हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये नीचे वाला P हो जाएगा, ऊपर वाला SI हो जाएगा। P बोले तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पता है कि भाई SI कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, P कितना हो गया, 25 हो गया। तो क्या हम कर सकते हैं कि हम ये नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। A की वैल्यू क्या होती है, P प्लस ब्याज। ब्याज क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हम ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पे ब्याज की जगह पे क्या ला सकते हैं, SI, या SI की जगह पे क्या आ सकता है, ब्याज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्याज, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ब्याज आपको जो दे रखा है, जितना समय दे रखे होंगे, ब्याज की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपका फाइनल ब्याज कहलाएगा। जैसे कि 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा। अगर 2 वर्ष की बात करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 वर्ष की बात करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर 4 वर्ष की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वर्ष की बात करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका ब्याज ही समय पे निर्भर करेगा, ठीक है। मूलधन तो आपका हमेशा वो ही रहेगा। भाई आपने किसी को 2500 रुपए दे दिए तो वो हमेशा 2500 पे तो ब्याज देगा,
वो तो आपका फिक्स रहेगा, ये ब्याज आपका कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ब्याज कन्वर्ट हो रहा है कि एक साल में अलग ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में अलग ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में अलग ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने समय को ब्याज से मल्टीप्लाई करी है। तो फाइनल आपका मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 वर्ष दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, अगर 3 दे रखा होता तो कितना हो जाता 3, यानी कि 2 वर्ष 2 आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। अब 2 ब्याज आ गया तो भाई अमाउंट कितना हो गया भाई, पी कितना है आपका 25, ब्याज कितना हो गया 2 यानी कि 27। अब यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई साधारण ब्याज कितना है, तो आपने देखा हमने प्रिंसिपल निकाल लिया अपना 25, नीचे सवाल भी देखते जाइएगा, प्रिंसिपल 25 निकाल लिया। एग्जामिनर ने आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, मूलधन कितना दे रखा है, एग्जामिनर ने 2500 दे रखा है। ठीक है, आपका कितना निकला है 25, यानी 25 बराबर भाई 25, यहां से 1 की वैल्यू निकल आएगी, 25 से 25 कैंसिल, यानी 1 की वैल्यू कितनी 100 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज है कितना 2, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 यानी कितना हो जाएगा 200। 2 क्या है साधारण ब्याज ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SI इक्वल टू 200 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको SI ना पूछ के ये पूछ लेता कि भाई यहाँ पे मिश्र धन कितना है, सिंपल सी बात भाई 1 की वैल्यू कितनी है 100, हमको निकालनी कितने की वैल्यू है भाई 27 की वैल्यू, 2700 की, 1 की वैल्यू 27 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू है 100, हमको निकालनी कितनी है 27 की वैल्यू, तो दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 इंटू 27 यानी कि 27 इंटू 100, यानी ये 27 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2700, और 2700 आपका है क्या भाई अमाउंट, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700। कुछ सवाल दे देंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सिंपल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे कि विदाउट फार्मूले से आप फार्मूला से भी लगा सकते हो सवाल को, लेकिन अगर इसका यूज करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।